धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति में आने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। आपकी पवित्र आत्मा हमसे आपके वचन के द्वारा बातें करती है और वो वचन जो हमारे जीवन को नई सृष्टि बनाते हैं, उन वचनों को हम सुन पाते हैं। सुनकर उन्हें ग्रहण करके उनको अपने जीवन में लागू करके हम नई सृष्टि बनने की ओर बढ़ते हैं। हमारा स्वभाव जो एडमिक नेचर है उसको आप मसीह के स्वभाव में परिवर्तित करते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये कार्य आपके वचन के द्वारा ही संभव है और उसी के द्वारा होता है। और प्रभु, वास्तव में आपके वचन में मनुष्य को परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करने की सामर्थ्य पाई जाती है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये वचन जब हम आज सुने तो ये हम सब के सुनने वालों के हृदय में काम करे। और आपके वचन में लिखा है कि आपने जो वचन भेजा है, जिस कार्य के लिए उसको भेजा, जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं होता वो वचन कार्य करता है। हाँ प्रभु, आपका वचन कभी भी फेल नहीं होता, हमेशा सफल होता है। आपका वचन सुनने वालों के जीवन में प्रभु आपकी अद्भुत महिमा प्रकट हो, जिससे आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करता है और हम सबके जीवन में प्रतिदिन एक नई रीति से हमसे बातें करता है और हमको अपग्रेड करता है, आत्मिक रूप से अपग्रेड करता है, ताकि हम मेंटली और फिजिकली भी अपग्रेड हों और अपडेटेड हो जाएं। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हम निर्गमन 16 अध्याय से मन्ना परमेश्वर ने खिलाया। उस मन्ना के द्वारा वो क्या सिखा रहा था, क्यों ले गया था जंगल में, और जंगल में ले जाकर वो मन्ना उनको दिया था। पहले भूखा होने दिया, फिर जब भूख लगी और वो मांगने लगे तो परमेश्वर ने मन्ना दिया। तो ये जो मन्ना दिया था, इस मन्ना के द्वारा परमेश्वर उन्हें कुछ सिखा रहा था। ये स्वर्गीय भोजन है मन्ना। हमारे साथ एक दो पद पढ़ेंगे तब हम इसको शुरू करेंगे, ताकि बैकग्राउंड ये आपके माइंड में क्लियर हो कि मन्ना एक्चुअली है क्या। भजन संहिता 78 चैप्टर 78 अध्याय 23, 24, 25 पद पढ़िए। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया। इसका मतलब ये स्वर्गीय भोजन था, मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। आपने पृथ्वी का अन्न, आदम को जमीन का खाना खाना था। और परमेश्वर ने क्या कहा था, ये भूमि तेरे कारण श्रापित है, तो तू इसमें मेहनत करेगा अपने पेट के लिए और ऊंट कटारे उगाएगी। ये भूमि श्रापित है। और यहीं से हम लोग, ऊंट कटारे क्या चीज है आपको मालूम है? ऊंट कटारे ये हर्ब्स है, यही मेडिसिन के लिए जो मेडिसिन बनती है। तो हम लोग वाकई में मेडिसिन खा रहे हैं। जड़ी बूटियां जितनी ये सब ऊंट कटारे ही है, इन्हीं से मेडिसिन बनती है। तो ये भूमि श्रापित है, जिसके कारण हमको भोजन नुकसान करता है और फिर हम दवाइयां खाते हैं। इसीलिए यहां पर लिखा उसने स्वर्गीय अन्न दिया। ये स्वर्गीय अन्न परमेश्वर का वचन, और ये परमेश्वर का वचन दो भाग में है। एक है रिटन और एक है लिविंग। लिविंग यीशु मसीह, जीवित वचन यीशु मसीह है, और रिटन वर्ड बाइबल। ये दो प्रकार से हमारे पास है, और पहले रिटन फिर लिविंग। तो यहां पे जो नीचे आप पढ़ते हैं, इसमें आगे पढ़ दीजिए क्या लिखा है। उसने उन्हें खाने के लिए मन्ना बरसाया, स्वर्ग का अन्न दिया, मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली।
और उनको मनमाना भोजन दिया। और देखिए फिर उसमें लिखा है उसने उनको मांस भी खिलाया था शाम को। मांस जो है ये भी स्पिरिचुअल फूड है, क्योंकि ये भी हवा से आ रहा है और ये लिविंग आ रहा है। एक पक्षी है लिविंग, तो ये लिविंग फूड है और ये हार्ड फूड है, और ये है प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा मैं जीवन की रोटी हूं और मेरा मांस खाएगा। यीशु मसीह ने इस बात को ये इजराइलियों से बात कर रहा था, और इजराइली परमेश्वर के वचन का प्रकाशन नहीं था उनके पास, वो लिटरल लेते थे, और यीशु मसीह स्पिरिचुअल बात कर रहा था। तो स्पिरिचुअल बात स्पिरिचुअल माइंड के द्वारा ही समझी जा सकती है, और अगर वो व्यक्ति फिजिकल है, बॉर्न अगेन नहीं है, तो वो लिटरल समझेगा, और लिटरल समझेगा वो फंस जाएगा, समझ में नहीं आएगा। अब यहां से हम देखते हैं कि ये मन्ना जो था इसमें कुछ भेद छिपा हुआ। मन्ना परमेश्वर का वचन जो है ये वो भोजन है जो भेद, इसमें भेद है, या ये रहस्यपूर्ण कह लीजिए, इसे समझना। क्योंकि हमने ये भी स्टडी किया है कि परमेश्वर के वचन को खा ले। अब आप सोचते होंगे कैसे खाएं, मुंह से। हम लोग खाने का मतलब मुंह से, लेकिन नहीं, स्पिरिचुअल फूड हमारी आत्मा में जाता है और यहां से जाता है कानों से, ठीक, और कान से दिल में जाता है, वहां पे उसको हजम किया जाता है, यानी अंडरस्टैंड किया जाता है, और उसके बाद वो हमारी आत्मा में उतरता है। इसके हम लोग आज 10 पॉइंट्स देखेंगे कि परमेश्वर के वचन मन्ना से मन्ना क्यों खिला रहा था। एक पद और पढ़ लीजिए फिर हम लोग चले, वो आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 2 पद से पढ़िए। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए। जंगल में क्यों ले गया था? नम्र बनाने के लिए। कलीसिया यही मार्ग है, यानी ये जंगल का मार्ग कलीसिया है आज। तो आपको कलीसिया में क्यों लाया? नम्र बनाए, ठीक, ताकि तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि आपके मन में क्या चल रहा है, वो कलीसिया में प्रभु वचन में खोलता जाएगा जी, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। ये आपको कलीसिया में, देखिए जो पालन नहीं करते वो गोलो लेते, जो पालन करने वाले वो ठहरे रहे, ठीक। आगे उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे तू, हाँ, ना तू और ना तेरे पूर्वज ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। तो आत्मिक भोजन आत्मा का जीवन है। आत्मा का जीवन कब शुरू होगा? जब ये भोजन आपकी आत्मा तक पहुंचेगा। अभी नहीं पहुंच रहा, अभी यहां से यहां अंदर उतर के दिल तक जाता है, दिल में ही रह जाता है, आत्मा में नहीं जा रहा। आत्मा जो है वो हृदय का इंटरनल पार्ट, इनर मोस्ट पार्ट कहते हैं, आंतरिक हिस्सा। पहला पॉइंट है परमेश्वर के प्रबंध पर भरोसा रखें। मन्ना खिलाने में जो डिसिप्लिन था, सबसे पहला परमेश्वर का वचन जो कलीसिया में आपको प्रतिदिन स्टडी और संडे को ये जो आपको दिया जा रहा है ना, इसका मेन काम क्या है कि जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे हैं लोग, लेने आ रहे हैं, वो परमेश्वर के प्रबंध पर। मन्ना देने का मतलब था कि परमेश्वर पर भरोसा रखो कि वो खिलाएगा। लेकिन कलीसिया में आने वाले लोग अपने नौकरी और तमाम कार्यों पर भरोसा करते हैं कि बस प्रभु हमको ऐसा कर दे कि इसमें फायदा हो जाए ज्यादा। ये सोचते हैं ना, कभी निर्भर कर पाएंगे उस पर कि नहीं वो खिला दे? बहुत मुश्किल है। मेरे जैसा व्यक्ति जिसके पास कोई काम ना हो और वो ये भरोसा करे कि वो खिलाएगा, तभी संभव। ये एकदम पर्सनल, यानी आपको
ये चीज अपने जीवन में साबित करके रखनी है कि खिलाव हो रहा है, पाल हो रहा है। हम देखिए, कभी कभी माँ बाप कहते हैं बच्चों से कि हम खिलाते हैं, नहीं, कोई नहीं किसी को खिलाता है। खिलाने वाला बच्चों के कारण माँ बाप को मिल जाता है, उल्टा है। तो घमंड नहीं करना, वो पालने वाला वही है, वो कैसे पाल रहा, आप उसके साथ जितना नजदीकी बनाएंगे आपका पालन पोषण उतना अच्छा करेगा। अच्छे बच्चे होंगे तो परमेश्वर प्यार करेगा, नहीं अच्छे होंगे पालन पोषण तो करेगा लेकिन सजा भी देता रहेगा सिखाने के लिए। परमेश्वर के प्रबंध पर भरोसा करें। निर्गमन 16 में इस्राएलियों ने खुद को जंगल में पाया, भूखे और अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित। फिर भी परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना प्रदान किया जिससे उन्हें अपने प्रावधान पर भरोसा करना, जिस मन्ना ने उन्हें अपने प्रावधान पर परमेश्वर के प्रावधान पर भरोसा करना सिखाया। जैसा कि कहा गया है, निर्गमन 16 अध्याय का 4 पद पढ़िए। 16 अध्याय का 4 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से, तो परमेश्वर मूसा को खाली नहीं खिला रहा था, वो इजरायलियों को खिला रहा था। मूसा सेवक था तो इजरायलियों के कारण उसको भी खाने को मिलता था। सेवक को इसलिए मिल रहा था क्योंकि वो लोगों को दे रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने इनके पूर्वज से अब्राहम, इसाक, याकूब से वाचा बांधी थी। और परमेश्वर ये सब कुछ क्यों सह रहा था, इनकी सारी गड़बड़ियों को क्यों सह रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी। परमेश्वर वायदा करके पलटता नहीं, ये उसकी बहुत खास बात है, वो यहां पर आपको दिखेगी। ये पाठ हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है और अपने सही समय पर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। उसके प्रावधान पर भरोसा करने से हम शांति और आश्वासन के साथ जी सकते हैं, ये जानते हुए कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी बहुत परवाह करता है। मेरे साथ इसके लिए एक पद पढ़ लीजिए जो नए नियम में आपको मिलेगा कि यहां पर ये वायदा आपको देखने को मिलेगा। पहला पत्रस नहीं, दूसरा पत्रस निकालिए। दूसरा पत्रस ये पहला ही पत्रस होगा। हाँ, पहला पत्रस 5 अध्याय 6 पद पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीन बने रहो उसके हाथ के नीचे, यानी उसके संरक्षण में दीनता से बने रहो, घमंड से नहीं, दीनता से बने रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर परमेश्वर बढ़ाएगा। आज कलीसिया में लोग क्या कर रहे हैं मालूम? सेल्फ प्रमोशन, अपने आप को खुद को ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं। और खुद को ऊंचा करना ये घमंड दिखाता है, गर्व, अहंकार, अभिमान कि मैं भी कुछ हूं। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। फिर 7वां पद, अपनी सारी चिंता उसी पर। कितनी चिंता? सारी नहीं डालते, नहीं, प्रभु तनख्वाह बढ़ जाए, पैसा ज्यादा हो जाए, ये वाली चिंता तो रखते हैं। अपना जीवन उसको समर्पित करना, वो पालेगा, वो इस बात पे भरोसा रखना। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहां पर भी ये बताया जा रहा है, और देखिए यहां दिखाया जा रहा है इस्राएलियों को कितना ध्यान रखता था। उसे मालूम था कि ये भूखे होंगे और रेगिस्तान में, निर्जन स्थान में इनको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, ये मर जाएंगे। तो परमेश्वर ने स्वर्ग से उनको भोजन दिया, ठीक। और ये भोजन परमेश्वर के वचन को उसका रूपक बन गया, मन्ना। आज्ञाकारिता से आशीर्वाद मिलता है, आशीष मिलती है, ये कह लीजिए। इजरायलियों को निर्देश दिया गया था कि वे हर दिन उतना ही मन्ना इकट्ठा करें जितना उन्हें चाहिए।
ये उनकी आज्ञाकारिता की परीक्षा थी। टेस्ट कर रहा था परमेश्वर के हुक्म मानेंगे कि नहीं। हर एक को उतना ही इकट्ठा करना है जितना उसे चाहिए। निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय का 16 पद पढ़िए। निर्गमन 16 अध्याय का 16 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है, तुम उसमें से, हाँ, जो मन्ना बरस रहा है तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरना, अर्थात अपने अपने जो परिवार में सदस्य हैं उनकी गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक ओमेर बराबर होता है लगभग 1 किलोग्राम। एक व्यक्ति, जैसे राशन मिलता है ना, यूनिट होते कितने मेंबर है घर में, हर व्यक्ति के हिसाब से उतना दिया जाता, वैसे ही परमेश्वर उनको दे रहा था लिमिट में। ये लिमिट लोगों को नहीं पसंद है, आज के युग के लोग लिमिट नहीं, हमें महीने भर कर दे दो। ऐसा तो परमेश्वर क्या नहीं चलता। आप धरती पर जमाखोरी करोगे, इसका नुकसान होगा। ये अविश्वास को दिखाता है, ये परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, इस बात को दिखाता है जी। जिसके डेरे में जितने हो वो उन्हीं के पड़ोसी के लिए नहीं ले जाना, अपने परिवार के लिए ले जाना। ठीक यही चीज वचन के लिए लागू होती है। जो परिवार का सदस्य वचन सुन रहा है, परमेश्वर उससे उसके परिवार का हिसाब लेगा कि तुमने वचन सुना, पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हारे घर के बच्चों ने पालन नहीं किया। आप वचन को सुनकर इसको अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, इस पर चलते नहीं हैं, तो आपके परिवार के सदस्य, आपके घर के जो लोग हैं मेंबर्स, वो भी इस पर नहीं चलेंगे और इसका हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा कि आपने वचन सुना और अनादर किया। इस बात में ये वाली बात आती है कि यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उतार पाएगा। कब? नहीं, जब तुम विश्वास, तो आपने कहां विश्वास किया? जिस दिन आपने विश्वास कर लिया, इसका मतलब आप बॉर्न अगेन हो गए और आप वचन पे चलने लगे, तो आपका घराना उद्धार पाएगा। तब एक एक करके आएंगे, 1 बाय 1। ये पूरा परिवार एक साथ कभी भी मसीह में नहीं आ सकता। आप फिर तंबू में जाइए, वहां पर 1 बाय 1 एंट्री, जो याजक है वही अंदर जाएगा, बाकी कोई नहीं जाएगा। तो परमेश्वर की उपस्थिति में अंदर जाने के लिए आपको पहले परमेश्वर एक विशेष वस्त्र, याजक को पवित्रता के संस्कारों से गुजरना पड़ता था, उसके बाद एक विशेष वस्त्र धारण करने होते थे, उसी के द्वारा वो अंदर जाता था। अभी वाला पार्ट हमने कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि ये वचन खाने वाले से परमेश्वर हिसाब लेगा, वचन सुनने वाले से, मन्ना खाने वाले से। तूने खाया और अपने परिवार के लिए ठोकर का कारण बना, विश्वास नहीं किया ना। विश्वास करने का मतलब बॉर्न अगेन हो जाना। ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से आशीष मिलती है। जब हम उनके मार्गदर्शन का पालन करते हैं तो हम खुद को उनकी इच्छा के साथ जोड़ते हैं, जिससे हमारे जीवन में उनकी प्रचुर आशीषों का द्वार खुल जाता है। जब आपकी जिंदगी में आशीष आएगी वचन का पालन करने से, तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे भी इस बात पे विश्वास करने लगेंगे, जो ये कर रहे हैं हम भी चलेंगे। जब तक नहीं आएंगे जब तक आपने पालन नहीं किया। कि तुम जाते, तुमने सुना, तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम क्यों जाए? तीसरा, आराम का महत्व, रेस्ट। परमेश्वर ने क्या चीज सिखाई थी? इसमें सबत का विश्राम रखना सिखाया था भोजन के द्वारा। परमेश्वर ने सबत को विश्राम के दिन के रूप में स्थापित किया। इजरायलियों को छठे दिन दुगना मन्ना इकट्ठा करने की आज्ञा दी थी, ताकि वे 7वें दिन आराम कर सके। कल पूर्ण विश्राम दिन, देखिए निकाल लीजिए निर्गमन 16 अध्याय का 23 पद। उसने उनसे कहा, ये वही बात है ये जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम है, अर्थात यहोवा के लिए
पवित्र विश्राम होगा। इसलिए जो तंदूर में पकाना है उसे पकाओ, सिजाना यानी बॉईल करना है, उबालना है, उसे सिजाओ या बॉईल करो, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। तब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, ना तो वो बसाया ना उसमें कीड़े पड़े। और ऐसे क्या करते थे, जब उन्होंने रोज का रोज लाते थे, जो बच जाता था रखते थे, वो सवेरे से कीड़े पड़ जाते थे। क्या चीज थी? केवल परमेश्वर उनको हुक्म मानना सिखा रहा था। जब उन्होंने हुक्म माना तो जैसा हुक्म दिया गया था उसका रिजल्ट आया कि वो नहीं सड़ा, ना उसमें कीड़े पड़े। ये यहाँ पे परमेश्वर कई चीजें सिखा रहा, एक तो हुक्म मानना सिखा रहा, दूसरा विश्राम दिवस को स्मरण रखना। उस दिन परमेश्वर तुमको कुछ नहीं देगा, वो एक दिन पहले डबल दे देगा। ये नहीं कि एक दिन बाद, तब तो लोग शक करें पता नहीं देगा कि नहीं देगा। परमेश्वर विश्राम दिवस से पहले आपको एडवांस में दे रहा है ना। आपको एक बात बताते हैं एडवांस को लेकर, आप किसी से कभी काम कराइए, एक एक्सपीरियंस करके देखिएगा। आज के युग में आप किसी से काम कराइए, उसको सैलरी एडवांस दे दीजिए, फिर देखिए आप वो काम कैसा करेगा। और आएगा भी तो बेमन से काम करेगा, क्योंकि पैसा तो मिल चुका, अब उसका इंटरेस्ट खत्म। तो जब उनको खाने को एडवांस में दे दिया तो विश्राम दिवस में वो कौन परमेश्वर के पास जाए? मिल तो गया, खाओ ऐश करो, मंडे को फिर बटोर लेंगे, है ना। आजकल भी लोग यही करते हैं। यहां पे देखिए कितनी बारीकियों से ये चीजें दिखाई जा रही हैं कि उनको परमेश्वर कैसे सिखा रहा था। वो यहां पर विश्राम दिवस को भी वो सिखा रहे। ये हमारे जीवन में विश्राम के महत्व को रेखांकित करता है। आराम करने और चिंतन करने के लिए समय निकालना हमारी आत्मा को तरोताजा करता है और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करता है। जब आपकी आत्मा तरोताजा होगी या फ्रेश हो जाएगी तो आपका परमेश्वर के साथ, क्योंकि स्पिरिचुअल रिलेशन है ना, तो आत्मा से परमात्मा के साथ आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग होगा। फिर चौथा, परमेश्वर की वफादारी कभी नहीं बदलती। अपनी पूरी यात्रा के दौरान इजरायलियों ने परमेश्वर की अटूट वफादारी देखी। उनके बड़बड़ाने के बावजूद परमेश्वर ने उन्हें भोजन देना जारी रखा। निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय का 35 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय का 35 पद। इजरायली जब तक उस देश में जो परमेश्वर उन्हें दे रहा था, प्रॉमिस लैंड, वहां नहीं पहुंचे तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वे जब तक कनान देश में सीमा पर, यानी यरदन से पहले, यहां तक उनको मन्ना सप्लाई किया गया था। मन्ना का मतलब होता वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने इजरायलियों को वर्ड ऑफ गॉड से यहां तक पहुंचाया। अब यहां यरदन पार कौन कराएगा? यीशु मसीह। ये मसीह में, आप यरदन पार मसीह में, यही आप समझ लीजिए कि वो पीतल की हौदी से आगे का सफर। आप याजक बनते हैं, जब मसीह में आते हैं तो याजक, और तभी आप प्रवेश कर पाएंगे। ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो रही है। हाँ, और यहां पे ये एक शक्तिशाली अनुस्मारक यानी एक मेमोरियल है, एक ऐसा चीज है जो हमेशा याद रखे, आपके दिमाग में छप जाए, अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि परमेश्वर की वफादारी निरंतर है। तब भी जब हम लड़खड़ाते हैं, हम उसके वायदों पर भरोसा कर सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। और उसने, वो देखिए कुड़कुड़ाते थे, सब कुछ कर रहे थे, उसने त्यागा? सह रहा था ना। परमेश्वर क्यों सह रहा था? अरे आज नहीं कल तो ठीक हो जाएगा। परमेश्वर के पास आशा है, परमेश्वर के पास हमेशा आशा है, क्योंकि वो आशा का स्रोत है। परमेश्वर कभी डिस्करेज नहीं होता है और निराशा में नहीं जाता।
परमेश्वर हमेशा वो हमारा ऐसा पिता है कि वो इस दुनिया के सबसे बेकार व्यक्ति को, जिसको हम लोग कहते हैं ये कभी नहीं सुधरेगा, परमेश्वर उसमें भी आशा रखता है ये सुधर सकता है, मैं इसे मौका दूंगा। परमेश्वर मौका सबको देता है, सबको मौका देता है। हम लोग कौन से अच्छे हैं, परमेश्वर हमें मौका देता है कि नहीं देता, और प्रतिदिन देता है। हम रोज गलती करते फिर भी परमेश्वर मौका देता है। ये उसका अनुग्रह, उसका प्रेम है कि नहीं? पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, इसलिए हम सुधरे नहीं है, लेकिन प्रभु पर उसका वचन सुनने आ रहे हैं। एक ना एक दिन प्रभु हमें नई सृष्टि बना ही देगा अगर हम लगे रहे तो। ठीक। पांचवा, सभी परिस्थितियों में कृतज्ञता। कृतज्ञता को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है किसी के बहुत आभारी रहना। अरे क्या इसने मेरे लिए वो किया जो कोई नहीं कर रहा था, तब इसने मेरे लिए किया। शुक्रगुजारी से भरे रहना और उसके सामने कि भैया इसने मेरे लिए बहुत किया, यानी मैं इस चीज के बदले में इसको कुछ धन्यवाद भी कर रहा हूं, वो भी कम, मैं अपना सारा जीवन गुलामी में दे दूं, वो भी कम। ये ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञता। हम इतने आजकल लोग कृतज्ञता की जगह कृतज्ञ हो गए। कृतज्ञ क्या किया है, क्या किया, यही तो किया है। अरे सब माँ बाप करते हैं, ये तो माँ बाप का एहसान फरामोश जिसको बोलते हैं, ये तो आपका फर्ज था, आपने पाल लिया। माँ बाप, बच्चे ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन हमको अपने परम पिता परमेश्वर के सामने कृतज्ञ होना है। कृतज्ञता पर इजरायली अक्सर अपनी परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते थे और परमेश्वर द्वारा किए गए चमत्कारों को भूल जाते थे। ये हमें कृतज्ञता का महत्व सिखाता है। परमेश्वर के आशीर्वादों पर ध्यान केंद्रित करके हम कृतज्ञता का हृदय विकसित करते हैं, जो हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है और हमें उसके करीब ले जाता है। हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 18 पद है, पढ़ के देख लीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 18 पद एक बार पढ़ दीजिए, फिर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 18 पद। हर बात में या हर परिस्थिति में, कौन सी परिस्थिति में? बुरी से बुरी परिस्थिति में। बुरी परिस्थिति में धन्यवाद निकलेगा, कोशिश करके देखिएगा। ये उसी के हृदय से निकलेगा जो कृतज्ञ होगा। प्रभु कोई बात नहीं, आपसे हमें इतना प्राप्त हुआ, ये मेरी गलती से अगर ये नुकसान भी हो गया, प्रभु हम इसके लिए बिल्कुल नहीं वो करते कि ये चला गया, ये चीज चली गई, लेकिन हम आपके लिए बहुत धन्यवादित है प्रभु कि आपके द्वारा हमें फिर से प्राप्त हो। ठीक, ये है यहां पर, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। कितना आपके साथ भयानक बुरा हो जाए। हमारे पिताजी ने हमको एक बात सिखाई थी, बड़े से बड़े नुकसान में, और पूछिएगा बच्चों से, हम अक्सर यही बोलते, कोई बहुत बड़ा नुकसान होता तो हम कहते गॉड डज एवरीथिंग गुड फॉर अस। ये मेरे पापा ने मुझे सिखाया। तुम्हारे साथ कोई भी बहुत भयानक चीज हो जाए, ऑलवेज सेड गॉड डज एवरीथिंग गुड फॉर अस। परमेश्वर जो करता हूं मेरे लिए अच्छा ही करता। और ये मेरा तब से ये अंदर मेरे एक ऐसी चीज, हम तो गांठ बांध लेते ना, ये गांठ बांध दी, और हर बात में, हर परिस्थिति में, बुरी से बुरी परिस्थिति में कहते गॉड डज एवरीथिंग गुड फॉर अस। और एक आशा की किरण आ जाए। आप सच्चे रहिए उसके साथ, दिल से सच्चे रहिए। छठा पॉइंट, ईश्वर पर प्रतिदिन निर्भरता। परमेश्वर उनको महीने भर का देता था या हफ्ते भर का देता था, है? तो आत्मिक भोजन आपको कैसे मिलेगा? प्रतिदिन। कलीसियाओं में एक गलत शुरुआत हुई है जो आज भी लोग करते हैं, एक दिन संडे। पहली सदी की कलीसिया में हम आपको दिखाते हैं, मेरे साथ निकालिए पहली सदी की कलीसिया, आपको दिखाते कि कैसे ये एरर्स आज भी चले आ रहे हैं, और इसी के कारण आज कुपोषित हैं। मसीही जीवन में कलीसियाओं में लोग कुपोषित है। क्यों कुपोषित है? भोजन की कमी,
है? और भोजन की कमी क्यों है? नहीं, वहां पे कब 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 वो होता था? देखिए, एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, प्रेरितों के काम, और उसका 5 अध्याय 12 पद से पढ़िए। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एकचित होकर सुलेमान के उसारे में या वरंडा में इकट्ठा हुआ करते थे, और परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों खटोलों पर लिटा देते थे कि पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों में से बहुत से लोग बीमारों और अशुद्ध आत्मा के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। यहां पर ये बात लिखी है। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो इसमें पहली सदी की कलीसिया में 2 अध्याय और उसका 42 पद पढ़िए, बल्कि 41 से पढ़िए। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और ये प्रतिदिन का जीवन था, रोज करते थे। पहली सदी की कलीसिया में लोग रोज जमा होते, एक टाइम निश्चित किया था, उस टाइम पे लोग जमा होते थे और प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। शिक्षा का काम कभी भी वंस अ वीक नहीं होता, ये रद्द रखना है ना, ये डेली वाला काम। और भोजन के हिसाब से देखें तो कभी भी आप हफ्ते भर एक बार का भोजन, एक दिन भोजन थोड़ी ना करेंगे, हफ्ते भर में एक बार खा लिया, रोज करना है ना। तो आप परमेश्वर के वचन को भोजन, मन्ना को भोजन के रूप में क्यों दिखाया जा रहा है? ये परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड, इसलिए क्योंकि आपको रोज चाहिए। और जो बच्चे होते हैं उनको तो थोड़ी थोड़ी देर में दूध चाहिए, है ना। तो थोड़ी थोड़ी देर में, जब आप बिल्कुल नए नए आए थे तो आप थोड़ी थोड़ी देर में फोन आता था, थोड़ी थोड़ी देर में समझा रहे ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, है ना, वो दूध था। अब आपको अन्न दिया जा रहा है, तो ये आपको डेली का डेली मिलेगा, तभी आप स्वस्थ होंगे, वरना आप निर्बल, एक फूंक मारी उड़ गए विश्वास में, अविश्वास में उड़ गए। प्रतिदिन मन्ना के दैनिक संग्रह से इजरायलियों को हर दिन परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाया गया। कोई भी इसे सुबह तक ना छोड़े, यानी आपको कल फिर, तो परमेश्वर पर भरोसा रखना कैसे सीखेंगे? आज दिया है, ये केवल आज के लिए। आज नहीं विश्वास कि आपको उस पर भरोसा रखना जरूर देगा। आप उसके बच्चे तो क्यों नहीं देगा? तो बच्चा बनना पड़ेगा ना, बॉर्न अगेन पहले आता है। बॉर्न अगेन को ये मालूम है कि कल फिर देगा। जो बॉर्न अगेन नहीं है वो कहेंगे मुझे विश्वास रखे, तो विश्वास ये क्रिया है, वो क्रिया नहीं है, ये नेचुरल है। देखिए यहाँ पे नेचुरली हर बच्चा अपने माँ बाप पे निर्भर है, उसको ये चिंता थोड़ी ना है, वो खा लेता है, उसको मालूम है कल फिर दे। यही वाली चीज परमेश्वर पिता के साथ कैसे आई? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, हम आपको ये चीज हमेशा बोलते हैं, बच्चा बड़ा हो गया उससे कहिए ऊपर से कूद जा, पापा कहे कि हम गोद ले लें, कभी विश्वास नहीं करें, है ना। तो वही चीज है, जब आप फिजिकली वयस्क हो गए, अब आप स्पिरिचुअली उस पर विश्वास नहीं करेंगे, पता नहीं किया तो, है ना, प्लान बी, तो हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, जुगाड़ कर लेंगे। ठीक, ये झूठा विश्वास है। मन्ना के दैनिक संग्रह ने इस्राएलियों को हर दिन परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाया। 16 अध्याय का 19 पद पढ़िए, निर्गमन 16 अध्याय का 19 पद। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। तब भी ऐसे थे,
हुक्म ना मानने वाले मंडली में थे और सारे के सारे हुक्म ना मानने वाले थे जी। इसलिए जब किसी किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए। सवेरे एक दूसरे से बताया होगा, अरे हमने तो रख दिया था, कीड़े पड़ गए, और वो बसाने लगा। तब डांट पड़ी, क्यों रखा, मना किया था। मना ना किया होता, रखा होता तो अनजाने में, ये तो जानबूझ के नहीं, मना किया तब रखा, ना मना किया होता तो अनजाने में हो जाता। ये तो मना करने के बाद भी वही करते हैं आजकल के लोग। जो चीज मना कर दो वो करेंगे और करने के बाद भी बताएंगे क्या ये किया था। हमें प्रतिदिन परमेश्वर की तलाश करने, अपनी जरूरतों के लिए उसकी शक्ति और बुद्धि पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसके साथ दैनिक संबंध विकसित करके हम विश्वास में बढ़ते हैं और अपने जीवन में उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। तब उसकी उपस्थिति का अनुभव आपके अंदर आएगा। फिर है 7वां पॉइंट, परमेश्वर के निर्देश हमारे भले के लिए है। मन्ना के बारे में परमेश्वर के निर्देश मनमाने नहीं थे, वे इजरायलियों के लाभ के लिए थे। निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय का 29 वर्ष 29 पद देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, तो इसी कारण वो 6वें दिन 2 दिन का देता है, यानी 7वें दिन का तुम्हें 6वें दिन दे देता है। इसलिए तुम अपने अपने यहां बैठे रहना। 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर ना जाए। अतः लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया। आगे क्या लिखा है? बस 7वें दिन विश्राम किया, विश्राम करना सिखाया है ना, सबत का विश्राम सिखा रहा। जब हम उनके मार्गदर्शन का पालन करते हैं तो हम उस जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करते हैं जो वो हमारे लिए चाहता है। 8वां पॉइंट, समुदाय की शक्ति। इजरायलियों ने एक साथ मन्ना इकट्ठा किया जो समुदाय में पाई जाने वाली ताकत पर जोर देता है। निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय का 17 पद पढ़िए। और इजरायलियों ने वैसा ही किया, किसी ने अधिक तो और किसी ने थोड़ा बटोरा। आप जब वचन सुनते हैं ना, किसी को वो वचन में बहुत कुछ मिल जाता है और किसी को थोड़ा मिलता है। यही चीज वचन में भी है जी। जब उन्होंने उसको उमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक ना निकला, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी नहीं। नए नियम में लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका भी ज्यादा नहीं था और जिसने थोड़ा बटोरा उसका भी कम नहीं था। ये नए नियम में भी आया, यीशु मसीह ने बोला था, इसी आधार पे बोला था, मन्ना के आधार पे कि आप बटोर चाहे जितना लो, वो आपके लिए, क्योंकि उसने कहा था ना जितना तुम खा पाओ उतना ही लेना। तो पेट से ज्यादा तो कोई बटोरेगा नहीं। अब किसी की खुराक ज्यादा किसी की कम है ना, सब अपने हिसाब से बटोर रहे। ये चीज यहां पर, ये हमारे विश्वास की यात्रा में एक दूसरे का समर्थन करने के महत्व को उजागर करता है। एक दूसरे को प्रोत्साहित और उत्थान करके हम मसीह पर केंद्रित एक मजबूत एकजुट समुदाय का निर्माण करते हैं। इस समुदाय को कहते हैं परमेश्वर का परिवार। यही है कलीसिया, एकजुट। परमेश्वर हमको एक साथ खिला रहा है, एक साथ बैठा के। यही चीज ये कलीसिया। अब बताइए, कोई ऑनलाइन बैठ के खा सकता? आप पार्टी कीजिए, किसी को कह दीजिए तुम ऑनलाइन पे रहना, हाँ नहीं तो आ जाएंगे। हाँ, पार्टी के लिए घर आ जाएंगे। तो भोजन, ये परमेश्वर का वचन जो है हम लोग का आत्मा का भोजन है कि नहीं है? तो दूर बैठ के कैसे खा सकते हैं? इलॉजिकल हुआ, लेकिन कर रहे हैं लोग, क्या किया जाए? ये तो समझ की बात है। 9वां पॉइंट, हमारी कमियों के प्रति परमेश्वर का धैर्य। इजरायलियों की शिकायतों के बावजूद परमेश्वर धैर्यवान रहा और उनकी सहायता करता रहा। निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय का 28 पद 28 वर्ष जी। तब उन्होंने
तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं को और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे। परमेश्वर परेशान हो गया, नहीं मान रहे। आखिर में उसने कहा, कब तक नहीं मानोगे जी। देखिए लिखा है, तुम कब तक मेरी आज्ञाओं और निर्देशों को मानने से इनकार करोगे। ये हमारे साथ परमेश्वर के धैर्य को दर्शाता है। तब भी जब हम कम पड़ जाते हैं, उसका अनुग्रह पर्याप्त है और वो लगातार हमें खुली बाहों से अपने पास बुलाता है। उसके बावजूद कहता, आओ तुम, क्योंकि मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें अपना चुका हूं, मैं मसीह में तुमको अपना चुका हूं। उस बलिदान के कारण मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी प्रेम देखिए, परमेश्वर के प्रबंध का शाश्वत महत्व। मन्ना सिर्फ शारीरिक पोषण नहीं था, ये एक बड़ी आध्यात्मिक सच्चाई की ओर इशारा करता था। यीशु ने बाद में घोषणा की, मैं जीवन की रोटी हूं, यूहन्ना 6 अध्याय के 35 पद में, ये प्रकट करते हुए कि वो हमारे आध्यात्मिक पोषण का अंतिम स्रोत है। निर्गमन 16 से ये सबक हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का प्रावधान हमारी शारीरिक जरूरतों से परे है, जो हमें यीशु मसीह के माध्यम से अनंत जीवन प्रदान करता है। अब देखिए, परमेश्वर उनको आत्मिक भोजन खिलाता चला और उस आत्मिक भोजन में वो जंगल में या निर्जन स्थान में एक भी व्यक्ति कमजोर नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति। और शारीरिक भोजन करने, जब वो वहां पे थे मिस्र में, वहां शारीरिक भोजन करते थे और कितने पीड़ित रहते थे। जंगल में आपने एक बार भी नहीं सुना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस गवाही को दे रहा है। एक बात बताइए, ये मन्ना खाने वाले लोग बीमार क्यों नहीं पड़े? भूमि तेरे कारण श्रापित है, हम ये वाला भोजन खाते हैं और हम केवल इसी पर निर्भर रहना मांगते हैं। आप इस पर निर्भर रह के देख तो लीजिए। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय का 4 पद पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब ये लोग मन्ना से जीवित थे या वो मूसा के मुख से जो वचन निकल रहा था वो कौन बोल रहा था? मूसा के मुंह के द्वारा कौन बोल रहा था? परमेश्वर बोल रहा था। तो उसके मुख से निकले हुए वचनों को हुक्म मानने से जिंदा थे ना, हुक्म मानने से जिंदा थे। और वो हुक्म नहीं मान रहे थे, इसलिए वो बार बार दंड तो मिल रहा था, लेकिन आप एक चीज देखिए, वहां बीमारी नहीं, दंड था, बीमारी नहीं थी, बीमारी नहीं थी, बड़े स्वस्थ थे। और यिर्मयाह की पुस्तक में जाके 9 अध्याय में घर में पढ़िएगा, आपको पता चलेगा, वहां पे लिखा हुआ है, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए, ना उनके पैर सूजे और ना वो बीमार पड़े, बल्कि हिष्ट पुष्ट। ये वो भोजन है। अब लास्ट में मैं आपको दिखाता हूं इस भोजन का आत्मिक अर्थ और खोल देता हूं, एक पॉइंट और मेरे साथ निकालिए। गलातियों की पत्री, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 23 पद से पढ़िए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, किसके बंधन में? व्यवस्था के बंधन में। तो ये इजरायली लोग यहां पर मार्ग में हैं, और ये विश्वास जो है यीशु मसीह को बताया जा रहा है। तो ये पुराने नियम में ये व्यवस्था क्या कर रही थी? इनकी रखवाली कर रही थी। ये मूसा के तंबू का सीन आ गया। अब इसके बाद 24 पद पढ़िए। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। अब देखिए, यीशु मसीह ने कहा
मेरे पास कोई आ नहीं सकता डायरेक्ट जब तक कि पिता उसको मेरे पास ना भेजे। आज कलीसियाओं में दूसरी गलती क्या हो रही है, लोग डायरेक्ट मसीह को अप्रोच कर रहे हैं। टैबरनेकल वाला सीन लोगों के पास आज नहीं है। टैबरनेकल कि कैसे जाना स्टेप बाय स्टेप। पहले यीशु मसीह के सामने उसके बलिदान पर समर्पण करना है, पश्चाताप करना है और उसके बाद शुद्धिकरण है, उसके बाद एंट्री है परमेश्वर के राज्य में। तो ये लोग ये वाले सारे सीन हटा के डायरेक्ट आप विश्वास करिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु काम करेगा, ये कहां से कौन सा सुसमाचार। ये पौलुस ने ये चीजों को खोला और इनको कड़ी से कड़ी मिलाकर रखा, कलीसिया को पत्रियां लिखी। ये परमेश्वर की व्यवस्था कौन सी है मालूम है? पहले जंगल में वो लेके चला, ये पिता था और पिता इनको और वो जो चट्टान जो इनके साथ साथ चल रही थी, जो जीवन का जल इनको मिल रहा था, वो मसीह था। लेकिन वो लाल समुंदर पार कराने वाला कौन था? पिता। इनको डिसिप्लिन कौन कर रहा था? मन्ना देकर, पिता। और ये पिता लेकर चल रहा था और पिता इनको किसके यर्दन पे कौन मिलेगा? मसीह। तो यहां तक पहुंचाने वाला कौन है? पिता। तो ये वाला पार्ट अगर आपके जीवन में नहीं है, कलीसियाई तौर पर आपको ये शिक्षा नहीं मिली है, तो ऐसे विश्वासी मसीह में प्रवेश नहीं पाएंगे। ये झूठी शिक्षा है जो आपको भ्रमित करती है। विदाउट फाउंडेशन, आप यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था कि दो मनुष्य घर बनाने वाले, उसमें बताया कि जो व्यक्ति मेरे बातों को, मेरी शिक्षा को सुनता है और उसे मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने फाउंडेशन को गहरा खोदा, नींव गहरी खोदी चट्टान पर। फाउंडेशन चट्टान मसीह है। तो ये चट्टान आपको मिल कहां रही है? मूसा के पुस्तक में, निर्गमन में वो चट्टान उनके साथ साथ चल। तो चट्टान पे फाउंडेशन पहले तैयार होनी है, तब आप मसीह में आगे बढ़ेंगे, तब ऊपर आप मसीही जीवन में बढ़ेंगे। अपवर्ड, पहले डाउनवर्ड तो जाइए ना। फाउंडेशनल पार्ट हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं, ये फाउंडेशनल पार्ट है मसीही जीवन का। इसके बिना आपको मसीह नहीं मिलेगा। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जो आपके वचनों को स्पष्ट करता है और हमारे दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करता है और हमें सत्य का मार्ग दिखाता है, ताकि हम पवित्र आत्मा के नेतृत्व में परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें और आज्ञा माने और परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को संचालित करें, जिससे हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बने और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, जिससे उसका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।